सब्सक्राइब करें मेरे इस YouTube चैनल को और दबाएं बेल आइकन, जिससे आप पाएंगे और महत्वपूर्ण एवं रोचक जानकारियाँ और मेरे सारे नए वीडियोस। नमस्कार दोस्तों, भगवान आप सभी का भला करे और आपकी सारी इच्छाएं एवं मनोकामनाएं पूरी हों। दोस्तों, आज मैं आप सभी को इस हाथ से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारी दूंगा, जिसमें सर्वप्रथम यहाँ पर आपके फिंगर के एनालिसिस के बाद इस पूरे पाम का एनालाइज कर आप सभी के सामने व्यक्त करूंगा। तो यहाँ पर सबसे पहले आते हैं फिंगर की लेंथ के विषय में। तो यहाँ पर देखा जाए तो फिंगर की लेंथ पाम के कंपैरिजन में शॉर्ट है, जो एक फास्ट डिसीजन मेकिंग हैबिट को, जल्दबाजी और हड़बड़ी को इंडिकेट करता है। नॉर्मली जब शॉर्ट फिंगर वाले जातक इस प्रकार से देखने को मिलते हैं तो पेशेंस लेवल थोड़ा कम देखने को मिलता है, क्योंकि किसी भी चीज़ को पाने की चाहत ज़्यादा होती है। नॉर्मली आप जैसे ज़्यादा किसी के अंडर में ज़्यादा कंफर्टेबली वर्क नहीं कर पाते हैं, परंतु अपने अंडर में दूसरों को रख करके अच्छे से काम निकलवा सकते हैं। इसके अलावा देखा जाए तो बहुत ज़्यादा चुस्ती स्फूर्ति होती है। यही रीज़न है कि जो भी ठानते हैं अपने जीवन में वो तकरीबन सारी चीज़ों को हासिल कर पाने में सक्षम भी रहते हैं। नॉर्मली इंडिपेंडेंट करके सबसे ज़्यादा ग्रोथ कर पाते, क्योंकि अंततः अपने मन मुताबिक काम करने से ही सेटिस्फैक्शन और ग्रोथ आपको दोनों मिलने वाला रहेगा। लिटिल फिंगर की लेंथ थर्ड फिंगर के फर्स्ट पोर्ट तक भी पहुंच रही है, तो कम्युनिकेशन स्किल इस कारण से आपका अच्छा रहेगा। अपने बात को स्पष्टता व आसानी से दूसरों के सामने रख पाएंगे। ज़्यादा कोई भी ऐसी हिचकिचाहट, घबराहट या फिर मन के अंदर बात को दबाना, ऐसी कोई भी गतिविधि नहीं है। कम्युनिकेशन स्किल, मार्केटिंग स्किल, वर्क मैनेजमेंट, ये सारी चीज़ें परफेक्ट लाइफ में देखने को मिलेगा। थर्ड और फर्स्ट फिंगर की लेंथ में थर्ड फिंगर की लेंथ थोड़ी अच्छी जा रही है, जो कि एक यहाँ पर आपके रिस्क टेकिंग नेचर को इंडिकेट करता है, जिसके कारण आप जैसे जाते रिस्क लेकर के जीवन में बहुत ज़्यादा आगे बढ़ने वाले होते हैं। इसके अलावा ये डेयरिंग और करेजियस टाइप ऑफ नेचर को दर्शाता है। हिम्मत, हौसला, पराक्रम, ये चीज़ें अच्छी रहती है। सोसाइटी में स्टेटस अच्छा देखने को मिलता है। और यहाँ देखा जाए तो नेम रिस्पेक्ट के भी बहुत ज़्यादा प्यारे आप जैसे जातक देखने को मिलते हैं, क्योंकि थर्ड फिंगर सूर्य का है। इस कारण से हर काम में एक प्रकार से नेम रिस्पेक्ट होना, इसकी चाहत बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। दूसरी बात यह है कि ये आपको बहुत अच्छा यहाँ पर क्रिएटिविटी व आर्टिस्टिक क्वालिटी भी देने वाला रहेगा। तो कुछ ना कुछ कलात्मक गतिविधि आपके अंदर देखने को मिलेगा, जिसको अगर आप निखारते हैं, लोगों के सामने लाते हैं, तो और ज़्यादा नाम, ख्याति, इज्जत, शोहरत मिलता है। फिंगर के ऊपर जस्ट आपकी यहाँ सीधी खड़ी रेखा मौजूद है, जो फ्रेंडली नेचर, मिलनसार स्वभाव को दर्शाता है, जिसके कारण हर परिस्थिति माहौल में आप जैसे जातक ढल जाते हैं, वहीं हर प्रकार के व्यक्तित्व वाले लोगों के साथ संबंध अच्छे देखने को मिलते हैं। फिंगर के जो नॉट्स हैं वो भी कुल मिलाकर के डेवलप्ड अच्छे हैं, जो एक स्पष्टवादी किस्म के नेचर को दर्शाता है, जिसके कारण सीधे स्पष्ट रूप से बातचीत करना और सुनना विचारना ये आपकी बेसिक नेचर में देखने को मिलेगा। इसके अलावा यहाँ देखें तो नोट्स आपके डेवलप्ड अच्छा है, इंटरनल मास डेवलप ठीक है, तो स्टेमिना व एनर्जी भी परफेक्ट देखने को मिलेगा। और थंब का साइज़ देखें तो यहाँ पर कुल मिलाकर के आपका नॉर्मल देखने को मिल रहा है। थोड़ा सा ये शॉर्ट जा रहा है, जिसके कारण टू द पॉइंट बात करना है, सुनना ज़्यादा पसंद करते हैं आप जैसे जाता। और यहाँ देखेंगे तो मांसल भी कुल मिलाकर के यहाँ पर आपके थंब के जॉइंट पर अच्छा है, जिसके कारण एक प्रकार से हटी किस्म का नेचर देखने को मिलता है कि ज़िद्दीपन ज़्यादा होता है। इसके अलावा यहाँ देखें तो थंब कुल मिलाकर के स्ट्रॉन्ग रिकमेंड हो रहा है, तो नाम, ख्याति, इज्जत, शोहरत समाज में अच्छा अर्जित कर पाने में सक्षम रहेंगे। और पाम के साइज़ के विषय में बात किया जाए तो पाम का साइज़ आपके प्योर स्क्वायरिश में कन्वर्ट हो रहा है, जो एक हार्ड वर्किंग नेचर को इंडिकेट करता है। मेहनत में किसी प्रकार की कोई भी कमी आपके रहने नहीं वाला है, और जो भी जीवन में चाहेंगे वो सब चीज़ हासिल कर पाएंगे, क्योंकि आपके हाथ में जो ये इंस्पिरेशन, मोटिवेशन जोन है, एक्शन जोन है या थिंकिंग जोन है, वो डेवलप ठीक है। थिंकिंग जोन थोड़ा सा यहाँ पर ये जो ऊपर का ये जो जोन है ये डेवलप थोड़ा कम है, जिसके कारण प्रॉपर प्लानिंग किए बिना ही जो है अत्यधिक काम करना आप जैसे जातक प्रारंभ कर देते हैं। अब यहाँ एक एक पर्वत कर सभी पर्वत रेखाओं के बारे में आपको अवगत कराता हूँ। तो गुरु के क्षेत्र से प्रारंभ करें तो गुरु यहाँ पर डिनोट करता है आपकी मैट्रिमोनियल लाइफ को। और यहाँ पर यूनियन लाइन देखें तो सिंपल एज दैट मुझे सिर्फ एक यहाँ पर डीप कट लाइन अवेलेबल देखने को मिला है, और गुरु यहाँ पर आपका जो है थोड़ा कम एरिया ले रहा है। पूरे के पूरे सारे माउंट में आपके हाथ में सबसे कम एरिया गुरु को ही मिल रहा है। हालांकि ये एरिया बिल्कुल भी दबा हुआ नहीं है, उभरा हुआ अच्छा है, लेकिन सबसे कम एरिया लेने के कारण ये मैरिज में डिले करवाता है। जैसे कि अभी आपकी 34 की एज हुई है, या अराउंड 36 के एज तक आपके हाथ में मैरिज होने की योग जो है कन्फर्म है। और अरेंज मैरिज ही होगा, लव मैरिज के चांसेस यहाँ कुछ इतने ज़्यादा शो नहीं हो रहा है। यहाँ पर जो मंगल की तरफ से रेखा निकल के शनि की तरफ जा रही है, ये एक प्रकार से स्पोर्ट्स में भी व्यक्ति को बहुत ज़्यादा रुचि दिलवाता है, स्पोर्ट्स में बहुत ज़्यादा आगे बढ़ने के योग बनते हैं। दूसरी बात ये है कि इस प्रकार की जब रेखा हाथ में हो तो ये
आपको मल्टीपल सोर्स ऑफ अर्निंग देने वाला रहेगा। गुरु पर इस प्रकार की आड़ी रेखा जीवन में हर प्रकार की सुख सुविधा समृद्धि देती है। स्पिरिचुअल कनेक्शंस के लिए भी अच्छा माना जाता है। हालांकि मंगल से रेखा स्टार्ट हुई, इसीलिए खासकर स्पोर्ट्स में रुचि को ये दर्शा रहा है। ऊपर से आपकी यहाँ पर एक प्रोग्रेस लाइन भी निकली हुई है, जिसके कारण ये एम्बिशियस नेचर को दर्शाता है। जीवन के प्रति बहुत बड़ी बड़ी ऊंची सोच देखने को मिलती है, और ऐसा नहीं है कि सिर्फ सोचते, बल्कि जितना सोचा वो करके भी दिखाते हैं। यही रीज़न है कि रॉयल्टी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग दिन प्रतिदिन बढ़ता जाता है। यहाँ पर देखा जाए तो गुरु जो माउंट है आपका डेवलप्ड कुल मिलाकर के अच्छा जा रहा है, तो इस कारण से आपको जो जीवन साथी मिलेगा वो सर्वगुण संपन्न रहेगा। गुरु माउंट जब डेवलप्ड होता है तो जीवन में नॉलेज अच्छा देखने को मिलता है। लग्जरियस लाइफ कहें और सुख सुविधा भरी ज़िंदगी कहें, दोनों देखने को मिलती है। और मैट्रिमोनियल लाइफ भी बहुत ज़्यादा स्मूथ और सेटिस्फैक्ट्री रहता है। स्मूथ सेटिस्फैक्ट्री इसीलिए रहता है क्योंकि पार्टनर के साथ कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छा देखने को मिलता है। तो गुरु रिस्पॉन्ड लेट कर रहा है लेकिन बहुत अच्छा कर रहा है, इसलिए आपका पारिवारिक दृष्टिकोण से जीवन जो है बहुत अच्छा यहाँ मुझे देखने को मिल रहा है। शनि की बात की जाए तो शनि का क्षेत्र विकसित अच्छा, लेकिन शनि रेखा इतनी ज़्यादा मजबूत नहीं है हाथ में। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपकी जो भाग्य रेखा है वो कुल मिलाकर के रुक करके यहाँ पर आपकी चल रही है। जब इस प्रकार से रुक करके भाग्य रेखा चल रही हो तो इस कारण से नॉर्मली हर काम बनता तो है, लेकिन रुक करके और देरी से बनता है। अब जो यहाँ पर ये भाग्य रेखा आप देख पाएंगे, ये आपको प्रारंभ हो रही है करेक्ट 35 के एज से, यानी अभी तो आपका कुल मिलाकर के और ज़्यादा ग्रोथ होना बाकी है। तो 35 से लेकर के उम्र तकरीबन यहाँ पर आपका 42 से 44 के मिड तक ये रेखा गई हुई है, और उसके बाद में फिर यहाँ पर 42 के लमसम में चेंजेस हुआ है, जो कि अप्रॉक्सीमेटली 50 के एज पर आकर के रुकी है। फिर 53 से एक और रेखा जनरेट होकर सीधे एंड टू एंड लाइफ तक जा रहा है। इट मीन्स आप अपने लाइफ में ओल्ड एज तक जो है, रिटायरमेंट के बाद भी जो है सर्विसेज देते रहेंगे, लेकिन ये जो भाग्य रेखा इतनी ज़्यादा मजबूत नहीं है। यही रीज़न है कि समय रहते कोई भी काम हो नहीं पाता है। और इस प्रकार की भाग्य रेखा जीवन में सब चीज़ देती है, जितनी इच्छा अरमान है सब चीज़ ये पूरी करवाती है, लेकिन संतुष्टि प्रॉपरली नहीं दे पाती है। वहीं बात करें यहाँ पर आपके सूर्य की, तो सूर्य का क्षेत्र भी विकसित कुल मिलाकर के ठीक है। और सूर्य का क्षेत्र जब विकसित अच्छा हो तो ये यहाँ पर जो कॉन्फिडेंस है वो बहुत अच्छा देने वाला होता है, आत्मविश्वास। और यहाँ पर देखें तो त्रिशूल की आकृति के साथ आपका सनलाइन स्टार्ट हो रहा है। ये बहुत ज़्यादा ही कन्फ्यूज़न को इंडिकेट करता है। करियर के रिगार्डिंग भी अप्स एंड डाउन्स ज़्यादा नहीं होता, लेकिन कन्फ्यूज़न बहुत ज़्यादा होता है कि ये काम करना चाहिए या नहीं, किसी और में ट्राई करना चाहिए या नहीं। अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा आप जैसे जातकों के पास आती भी है, और यही रीज़न है कि आप डिसीज़न प्रॉपरली ले नहीं पाते। किसी न किसी व्यक्ति विशेष की हमेशा आवश्यकता पड़ती है डिसीज़न लेने में। और यहाँ पर आपके सनलाइन को सपोर्ट करने के लिए कुछ हल्की हल्की शाखाएं भी यहाँ पर अवेलेबल है, जो कि कुल मिलाकर के आपको नेम, रिस्पेक्ट, पॉपुलैरिटी, मनी और एक प्रकार से प्रमोशन, अथॉरिटी, पावर, ये सारी चीज़ें लाइफ में अच्छी देने वाली रहेगी। तो ये जो बेसिक चीज़ें आपको लाइफ में मिलेगी सन के द्वारा, ये चीज़ें आपको 45 के एज के बाद में मिलेगा, क्योंकि रेखा ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रिकमेंड नहीं हुआ है, लेकिन बहुत स्पष्ट ये रेखा है, बिल्कुल दूषित नहीं है, निर्दोष है। तो इस कारण से जितना भी नाम कमाएंगे अपने जीवन में सब खुद के दम पर कमाएंगे, और बहुत अच्छा नाम, इज्जत, शोहरत समाज में आप जो है अपना छोड़ करके जाने वाले भी रहेंगे। तो ये साइन मुझे बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर आपका अच्छा देखने को मिला है। और यहाँ देखें मरकरी माउंट पे, तो मरकरी माउंट भी डेवलप ठीक है, और यहाँ पर एक से अत्यधिक रेखा मीठी बोली और आकर्षित व्यक्तित्व को दर्शाता है, जिसके कारण आप जैसे जातक अपने बातों से किसी को भी ईजिली कन्विंस कर सकते हैं और प्रभावित कर सकते हैं। आपकी बात को टाल पाना या काट पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल देखने को मिलता है, और खासकर व्यापार के द्वारा ये किसी भी प्रकार के साइड बिजनेस से भी लाभ बहुत अच्छा देखने को मिलता है। हृदय रेखा के अंत में गोपुज की आकृति गुड सेंस ऑफ ह्यूमर, फ्लैटी रोमांटिक नेचर को दर्शाता है, जिसके कारण आप जैसे जातक चाहे जीवन में कितना भी परेशान क्यों ना हो जाए, लेकिन कहीं ना कहीं अपनी खुशी को ढूंढ लेने वाले रहते हैं। इसके अलावा समाज सेवक के रूप में या माता पिता का अच्छा सेवा देना करना, इन सारे योगों को भी इस प्रकार का गोपुज की आकृति दर्शाता है। और यहाँ पर हृदय रेखा सीधे के सीधे निकल के आपके जो है गुरु पर आकर के रुका है, जिसके कारण ये इमोशनल नेचर को इंडिकेट करता है, जिसके कारण आप जैसे जब तक दिल से ज़्यादा सोचते हैं, दिल के द्वारा ही अत्यधिक निर्णय लेने वाले होते हैं। इमोशन, सेंटिमेंट्स, ये सारी चीज़ें लाइफ में ज़्यादा देखने को मिलती है। और वी सिंबल की आकृति एक प्रकार से विष्णु सिंबल को सबसे पहले इंडिकेट करता है। विष्णु सिंबल का मतलब वो होता है जिसमें स्टार्टिंग लाइफ थोड़ी टफ होती है,
और हर काम की शुरुआत में कुछ ना कुछ अड़चन बाधा अवश्य आती है, लेकिन जैसे जैसे उम्र बीतता है या किसी काम को लेकर के टाइम ड्यूरेशन होता है, वैसे वैसे सक्सेस ग्रोथ बहुत अच्छा देखने को भी मिलता है। इसके अलावा यहाँ पर देखें तो हार्ट लाइन में हेल्थ के रिगार्डिंग कुछ ऐसा दिक्कत नहीं है, बस यही है कि कुछ शाखाएं नीचे की ओर आ रही हैं, तो ये इमोशनल सेटबैक होने की योगा को इंडिकेट करता है। इसका मतलब ये होता है कि कहीं ना कहीं धोखा खाने के योग भी अपने लोगों से ज़्यादा बनते हैं, जिनसे एक्सपेक्टेशन करते हैं उन्हें से दुख मिलने की योगों को ये दर्शाता है। तो इसीलिए एक्सपेक्टेशंस दूसरों से बिल्कुल भी ना लगाएं और किसी से भी ना लगाएं तो ज़्यादा आपके लिए अच्छा रहेगा। और पैसे का व्यवहार कभी भी किसी से ना करें, अदरवाइज़ पैसा वापस ले पाने में अपना ही आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत परेशानी आ सकता है। बाकी स्वास्थ्य संबंधी बिल्कुल बेफिक्र रहिए, उसमें कोई भी तकलीफ ऐसा दिख नहीं रहा है बिल्कुल भी। और जस्ट बात करें आपके माइंड लाइन के विषय में, तो माइंड लाइन का फ्लो भी एकदम स्ट्रेट यहाँ पर चल रहा है। स्ट्रेट माइंड लाइन यहाँ पे स्ट्रेट फॉरवर्ड नेचर को दर्शाता है, जिसके कारण सीधे स्पष्ट रूप से बातचीत करना, सुनना विचारना जैसे आपको पसंद है, वैसे ही अगर आप लॉजिक लगा के दूरदर्शिता रख करके प्रॉपर एनालिसिस प्रो कॉन्स करके कोई भी काम करें, प्लानिंग करें या डिसीजन लें, तो उन सारे कार्यों से आपको बहुत ज़्यादा लाभ मिलेगा। इस प्रकार की मस्तिष्क रेखा बहुत शुभ होती है। आज के टाइम में जितने भी लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्रैक कर पाते हैं या फिर हाई पोस्ट अथॉरिटी या रिस्पॉन्सिबिलिटी वाले वर्क में होते हैं, उन सबके पाम में अत्यधिक मामलों में माइंड लाइन स्ट्रेट होता है, क्योंकि जिसका माइंड लाइन डिक्लाइन हो गया या ख़राब हो गया वो इतना जो है प्रेशर झेल ही नहीं सकता जितना स्ट्रेट माइंड लाइन वाला झेलता है। तो ये बहुत अच्छे मेमोरी शार्प रहने की योगों को, कोई भी चीज़ जल्दी सीखने समझने की योगों को और टू द पॉइंट बात करना सुनने की चेष्टा को बहुत अच्छा दर्शाता है। और मेंटली इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते, चाहे कितना भी प्रेशर ट्रबल इस मस्तिष्क रेखा में क्यों ना आ जाए, लेकिन ये आप जैसे जातक कभी भी जीवन में हार मानने वाले नहीं होते और हर प्रकार का तकलीफ हंसते खेलते झेल भी जाते, क्योंकि मानसिक रूप से बलवान है। तो इसीलिए ये माइंड लाइन आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा लाइफ में ग्रोथ करने के लिए, प्रॉपर अर्निंग करने के लिए और सेटिस्फैक्ट्री लाइफ देने के लिए भी। यहाँ पर देखिए तो मल्टीपल्स लाइन आपके ऊपर की ओर भी उठी हुई है। ये सारी की सारी रेखाएं दर्शाती है कि आप जो भी खुद के दम पर काम करेंगे या डिसीजन लेंगे तो उन सारे कार्यों से लाभ अवश्य मिलेगा। आपको एक बहुत अच्छा यहाँ पर लाइन जा रहा है, ये करेक्ट आपके निकला है, करेक्ट एकदम 35 और 36 के बीच में, यानी इस पर्टिकुलर पीरियड में आपको सेटिस्फेक्शन जरूर मिलेगा अपने खुद के डिसीजन के द्वारा। इट मीन्स आपके मैरिज होने के चांसेस इस पर्टिकुलर पीरियड में बहुत अच्छे हैं। इसके पहले क्या हो रहा है कि मल्टीपल्स लाइन यहाँ पर राहु की काट के जा रही है, तो आपका जो मैरिज का प्रयास चल रहा है वो अराउंड 26 के एज से ही चल रहा है, लेकिन उस समय से लेकर अब तक आपको सेटिस्फेक्शन नहीं मिल पाया, क्योंकि राहु की रेखा ने बहुत ज़्यादा आपको भटकाया है और एक प्रकार से मन में नकारात्मकता लाना, नेगेटिव थॉट्स लाना या मेंटल प्रेशर देना, उन सारे योगों को इसने सबसे पहले दर्शाया है। उसके अलावा यहाँ पर देखें तो मंगल से एक शाखा निकल के आपके, हालांकि ये शाखा टूट गई है लेकिन तब भी मंगल तक आ रही है, तो ये मांगलिक होने की योगास को भी इंडिकेट करता है। इसलिए कुंडली मिलान करके ही मैरिज करना ज़्यादा आपके लिए फ्रूटफुल बेनिफिशियल रहेगा। वहीं बात करें यहाँ पर आपके जस्ट लाइफ लाइन के विषय में, तो लाइफ लाइन का फ्लो भी बहुत स्मूथ कर्व लेते हुए सीधे शुक्र की तरफ आकर के रुका हुआ है। इस कारण से फैमिली सपोर्ट अटैचमेंट ज़्यादा होता है और फैमिली से ज़्यादा समय दूर नहीं रह पाते हैं, फिर फैमिली की बात को नकार नहीं पाते हैं। फैमिली से बहुत ज़्यादा ही लगाव देखने को मिलता है और उम्र भी यहाँ पर आपके अराउंड 80+ देखने को मिल रही है। लाइफ लाइन के ऊपर देखा जाए तो आपकी प्रोग्रेस लाइन यहाँ पर प्रारंभ हुई है अराउंड 24 के एज से, तो 24 के एज के आसपास से आपने खुद के दम पर काम करना शुरू किया है। और उसके बाद देखेंगे तो एक यहाँ मुझे राहु की रेखा सबसे ज़्यादा डिस्टर्ब करते हुए दिख रही है, वो भी अराउंड 37 में। 37 में इसका एंड है, 37 और 38 में। तो इस पर्टिकुलर पीरियड में थोड़ा सा स्ट्रेस फैमिली लाइफ के रिगार्डिंग आपको आ सकता है, दैट्स इट। बाकी उसके अलावा कोई भी मेजर इशू या इवेंट इतना आपके पाम में नहीं है। बस यहाँ पर जो लेट हो रहा है काम, इसके लिए मैं आपको कुछ बातें रिकमेंड करूँगा व्हाट्सएप पर, उसको फॉलो करके चलें ताकि सेटन अच्छा रिस्पॉन्ड दे। बाकी लाइफ लाइन का फ्लो जैसा स्मूथ चल रहा है, ये स्वास्थ्य में ज़्यादा कोई ख़राबी आपको होने नहीं देगा। ये बात ज़रूर है कि यहाँ पर हल्की सी ओवरलैपिंग हुई है और ये उम्र आपको 48 से 52 के बीच में है, लेकिन डोंट वरी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अंदरूनी मंगल बाहरी मंगल दोनों विकसित अच्छा है, तो शारीरिक गठन, बल, ऊर्जा, मानसिक बल दोनों अच्छा रहेगा। फिजिकली फिट, मेंटली अलर्ट दोनों रहने के योग इस कारण से बनते हैं। और शुक्र का भी जब रिस्पॉन्स अच्छा होता है तो ये परफेक्ट लग्जरियस लाइफ को इंडिकेट करता है, जिसके कारण एक से ज़्यादा गाड़ी, घर बार सुख का सुख देखने को मिलता है। बहुत सेटिस्फैक्ट्री मैट्रिमोनियल लाइफ यानी मैरिड लाइफ देखने को मिलती है।
पारिवारिक सुख, दाम्पत्य सुख, बच्चों का सुख, सब चीज़ ये गुरु और गुरु और शुक्र मिल करके आपको देने वाले रहेंगे और जीवन में हर प्रकार का सुख सुविधा और समृद्धि भी देंगे। यहाँ की सीधी खड़ी रेखाएं अपॉर्चुनिटीज़ अच्छा देती हैं, तो यहाँ की आड़ी रेखाएं अनावश्यक चिंता जो फैमिली के द्वारा देखने को मिलता है, फैमिली प्रेशर के द्वारा भी तकलीफ परेशानी ऐसी आती है। बाकी देखा जाए तो केतु भी रिस्पॉन्ड अच्छा कर रहा है, केतु पर भी रेखाएं अवेलेबल है जिसके कारण यात्रा का सुख अच्छा देखने को मिलता है। यात्रा यानी देश विदेश सबकी, और चंद्र का क्षेत्र भी विकसित ठीक है जिसके कारण काल्पनिकता अच्छी रहती है। यहाँ पर भी हल्की सी आड़ी रेखा आ रही है, इसको आने नहीं दीजिए। आपके ही हाथ में ये, मतलब आपके अंडर में ये बात है कि आप इस रेखा को आने देंगे या नहीं, क्योंकि ये जो रेखा है ये क्या करती है कि मन बहुत ज़्यादा भटकाती है, अनसेटिस्फेक्शन अनस्टेबिलिटी को दर्शाने लगता है और नेगेटिव थॉट्स होना, मन विचलित होने लगना, बेफिजूल का डर भय लगने लगना, उन सारी योगास को दर्शाने लगता है। हालांकि ये रेखा अभी डेवलप नहीं है, लेकिन इन फ्यूचर डेवलप ना हो इसके लिए बेफिजूल की चिंता अपने ऊपर आने ना दें। दूसरा प्रश्न ये भी था कि पैसा आता तो है लेकिन रुकता नहीं है, तो रीज़न यही है कि यहाँ पर आपके प्योरली मनी ट्रायंगल ओपन है ही नहीं मनी ट्रायंगल, तो उस कारण से पैसा आपके ऊपर लाख रुपए सुबह में हो शाम को पूछे कि क्या हुआ उन पैसों का, कहाँ गया, आप नहीं बता पाएंगे। सारे का सारा पैसा ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि धन भंडार को जो लॉक करने की चाबी होती है वो तो है ही नहीं। तो जितना भी तिजोरी में पैसा रखा जाए वो सब के सब उड़ने वाला है, यूज़ होने वाला है। इसलिए इन पैसों का आप सदुपयोग इस प्रकार से कर सकते हैं कि छोटे छोटे टर्म्स में इन्वेस्टमेंट करते रहें, ताकि इन फ्यूचर कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट कर पाएँ आप, क्योंकि आपके पाम में यहाँ पर इन्वेस्टमेंट के लिए यहाँ पर जस्ट जो है स्क्वायर का साइन क्रिएट हो रहा है, क्रिएट हुआ नहीं है लेकिन हो रहा है। जिस दिन ये कंप्लीट हो गया उस दिन डेफिनेटली आप अपने लाइफ में जो है प्रॉपर्टी बाय करेंगे या फिर इन्वेस्टमेंट के द्वारा ग्रोथ अच्छा कर पाएंगे। तो इसलिए इन्वेस्टमेंट करना, पैसा कहीं पे फंसा देना, किसी ऐसे हाथ में देना जहां पैसा रुक सके, ऐसे तमाम योग अगर आप प्रेफर करते हैं लाइफ में तो मोस्ट प्रोबेबली कोई भी आपको ऐसी तकलीफ या परेशानी नहीं आएगा। वहीं बात करें लेफ़्ट पाम में, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर भी फेड लाइन आपके रुक करके चल रही है, और यहाँ पर भी देखेंगे तो एक जो प्रोग्रेस लाइन यहाँ पर निकली है वो भी अराउंड आपके 29 और 31 के बीच में निकला है। तो उस पर्टिकुलर पीरियड में भी ग्रोथ दिख रहा है, और यहाँ पर भी देखिए क्रॉस का साइन है, यानी सक्सेस आफ्टर मैरिज ही आपका जो है खासकर यहाँ पर डिनोट हो रहा है, और बहुत ही सर्वगुण संपन्न जीवन साथी मिलेगा, सेटिस्फेक्शन परफेक्ट आपको लाइफ में मिलने वाला रहेगा। तो ये थी कुछ महत्वपूर्ण बातें आपके हाथ की रिगार्डिंग। आशा करता हूँ सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। कोई और अगर रहेगा हो तो जरूर पूछे। तब तक आपका बहुत बहुत धन्यवाद।